16 व्रज्य अभिनिष्क्रमण। एक सेनापति बोला, तुम्हारी बात मानना कठिन है क्योंकि यदि तुम स्वेच्छा से भी मृत्यु अथवा देश निकाले का वर्ण करो तो भी कौशल नरेश को इसका पता लग ही जाएगा। वह निश्चय पूर्वक किसी परिणाम पर पहुंचेगा कि शाक संघ ने ही यह दंड दिया होगा और वह शाक संघ के विरुद्ध कार्रवाई करेगा। 2 यदि यह कठिनाई है तो मैं आसानी से एक उपाय सुझा सकता हूँ। सिद्धार्थ गौतम का उत्तर था, मैं परिव्राजक बन सकता हूँ और देश के बाहर चला जा सकता हूँ। यह भी एक प्रकार का देश निकाला ही है। 3 सेनापति ने सोचा कि यह एक अच्छा सुझाव है, किंतु उसे इसके कार्य रूप में परिणत होने में संदेह था। 4 इसलिए सेनापति ने सिद्धार्थ से पूछा, बिना अपने माता पिता और पत्नी की अनुज्ञा के तुम परिव्राजक कैसे बन सकते हो? 5 सिद्धार्थ ने उसे विश्वास दिलाया कि वह भरसक अनुमति प्राप्त करने का प्रयत्न करेगा और कहा, मैं वचन देता हूँ कि चाहे अनुमति मिले और चाहे ना मिले मैं तुरंत देश छोड़ दूंगा। 6 संघ को लगा कि सिद्धार्थ का सुझाव ही इस विकट समस्या का सर्वश्रेष्ठ हल है। संघ ने इसे स्वीकार कर लिया। 7 सभा के सम्मुख जो कार्यक्रम था उसे समाप्त कर संघ विसर्जित होने को ही था कि एक तरुण शाक ने अपने स्थान पर खड़े होकर कहा, कृपया मेरी बात सुने, मैं कुछ महत्व की सूचना देना चाहता हूँ। 8 उसे बोलने की अनुमति मिली तो उसने कहा, मुझे इसमें तनिक संदेह नहीं कि सिद्धार्थ गौतम अपने वचन का पालन करेगा और तुरंत देश के बाहर चल जाएगा, लेकिन एक बात है जिससे मैं थोड़ा चिंतित हूँ। 9 अब जबकि सिद्धार्थ आंखों से अदृश्य हो जाएगा तो क्या संघ का यही इरादा है कि कोलियों के विरुद्ध की घोषणा कर दी जाए? 10 मैं चाहता हूँ कि संघ पुनः इस बात पर गंभीरता पूर्वक विचार करे। कुछ भी हो, कौशल नरेश को सिद्धार्थ गौतम के देश निकाले का तो पता ही लगा जाएगा। यदि शाक तुरंत कोलियों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर देंगे तो कौशल नरेश समझ जाएगा कि सिद्धार्थ गौतम ने इसलिए देश का त्याग किया होगा क्योंकि वह कोलियों के विरुद्ध युद्ध छेड़ देने का विरोधी था। यह हमारे लिए अच्छा न होगा। 11 इसलिए मेरा प्रस्ताव है कि हमें सिद्धार्थ गौतम को गृह त्याग और कोलियों के विरुद्ध वास्तविक युद्ध छेड़ देने के बीच कुछ समय को यूं ही गुजार देना चाहिए, अन्यथा कौशल नरेश इन दोनों घटनाओं में संबंध स्थापित कर लेगा। 12 संघ को लगा कि निश्चय से यह बात महत्वपूर्ण है, नीति की दृष्टि से यह मान ली गई। 13 इस प्रकार शाक संघ की यह दुखांत सभा समाप्त हुई और उस अल्पमत ने भी जो युद्ध का विरोधी था किंतु जिसमें अपनी बात साफ साफ कहने का साहस न था, संतोष की सांस ली कि एक अत्यंत भयानक स्थिति से किसी न किसी तरह पार हो गए। 17 विदाई के शब्द। 1 शाक संघ की सभा में जो कुछ हुआ उसकी सूचना सिद्धार्थ गौतम के वापस लौटने से पहले राजा के महल में पहुंच गई थी।
2 घर पहुंचने पर सिद्धार्थ गौतम ने देखा कि उसके माता पिता बहुत दुखी हैं और रो रहे हैं। 3 शुद्धोधन ने कहा, हम युद्ध के दुष्परिणामों की चर्चा किया करते थे, लेकिन मैं नहीं जानता था कि तुम इस सीमा तक चले जाओगे। 4 सिद्धार्थ का उत्तर था, मैं भी नहीं चाहता था कि ऐसी स्थिति आ पहुंचेगी। मैं समझता था कि समझाने से शाक शांति के समर्थक बन जाएंगे। 5 किंतु दुर्भाग्य से सैनिक अधिकारियों ने लोगों को इतना उत्तेजित कर दिया था कि मेरी बातों का उन पर कोई प्रभाव न पड़ा। 6 लेकिन मैं आशा करता हूँ कि इतना तो आप समझते ही होंगे कि मैंने कैसे परिस्थिति को अधिक बिगड़ने से बचा लिया। मैं सत्य और न्याय के पथ से विचलित नहीं हुआ और सत्य और न्याय का आग्रह करने का जो भी दंड था, मैंने उसे अपने ही सिर पर ले लिया। 7 लेकिन शुद्धोधन इससे संतुष्ट नहीं था। बोला, तुमने यह नहीं सोचा कि इससे हमारे सिर पर क्या बीतेगी, लेकिन इसी कारण तो मैंने प्रतिज्ञा लेना स्वीकार किया है। जरा सोचो तो सही, यदि शाक्यों ने सारे खेत जब्त करने की आज्ञा दे दी होती तो इसका क्या दुष्परिणाम हुआ होता। 8 लेकिन तुम्हारे बिना हम इन खेतों को रखकर क्या करेंगे। शुद्धोधन बोला, सारा परिवार ही शाक जनपद का परित्याग कर देश से बाहर क्यों न चल दे। 9 रोती हुई प्रजापति गौतमी भी सहमत थी। बोली, तुम हम सबको इस प्रकार छोड़कर अकेले कैसे जा सकते हो। 10 सिद्धार्थ ने सांत्वना दी, माँ, क्या तुमने हमेशा छत्राणी होने का दावा नहीं किया? क्या यह ऐसा ही नहीं है? तुम्हें वीरता का त्याग नहीं करना चाहिए। इस प्रकार दुखी होना तुम्हारे लिए अशोभनीय है। यदि मैं युद्ध भूमि में गया होता और वहां जाकर मर गया होता तो तुम क्या करती? क्या तब भी तुम इसी प्रकार दुखी हुई होती? 11 गौतमी बोली, नहीं, यह तो एक क्षत्रिय के योग होता, लेकिन अब तुम लोगों से दूर जंगल में जंगली जानवरों के साथ रहने जा रहे हो। हम यहाँ शांत कैसे रह सकते हैं? मैं यही कहती हूँ कि तुम हमें भी साथ ले चलो। 12 सिद्धार्थ ने प्रश्न किया, मैं तुम सबको कैसे ले चल सकता हूँ? नंद केवल एक बच्चा है। मेरे पुत्र राहुल का अभी जन्म ही हुआ है। क्या तुम इन्हें छोड़कर मेरे साथ आ सकती हो? 13 गौतमी को संतोष ना हुआ। उसका कहना था, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा पवित्र महीना जिसे वर्षावास कहा जाता है, न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में शुरू हो गया है। थाईलैंड के प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद ने वर्षावास के पहले सप्ताह का जश्न मनाया। सदा मैंने वचन दिया है कि मैं वचन या कर्म से कोई ऐसी बात ना कहूँगा ना करूँगा कि जिससे कौशल नरेश को मेरी प्रवृत्तिया का यथार्थ कारण ज्ञात हो सके। 15 यह सही है कि मुझे अकेले जंगल में रहना होगा, लेकिन कोलियों के विरुद्ध लड़ाई, हिंसा लेने और जंगल में रहने, इन दोनों में से अधिक श्रेयस्कर क्या है? 16 इस बीच शुद्धोधन ने प्रश्न किया, लेकिन इतनी जल्दी किस लिए? शाक संघ ने अभी कुछ समय के लिए लड़ाई को स्थगित कर दिया है। 17
हो सकता है कि युद्ध कभी छिड़े ही नहीं। तुम अपनी प्रवज्ञा भी क्यों स्थगित नहीं करते? हो सकता है कि शाक संघ तुम्हें यहाँ बने रहने की ही अनुमति दे दे। 18 सिद्धार्थ को यह विचार सर्वथा नापसंद था, इसलिए उसने कहा, क्योंकि मैंने प्रव्रजित हो जाने का वचन दिया, इसलिए शाक संघ ने अभी कोलियों के विरुद्ध युद्ध छेड़ना स्थगित किया है। 19 यह भी संभव है कि मेरे प्रवज्ञा ग्रहण कर लेने पर शाक संघ अपनी युद्ध की घोषणा को वापस ले लें, किंतु यह सब कुछ मेरे पहले प्रवज्ञा ले लेने पर ही निर्भर करता है। 20 मैंने वचन दिया है और मुझे उसे अवश्य पूरा करना चाहिए। वचन भंग का बड़ा बुरा परिणाम हो सकता है, हमारे लिए भी और शांति पक्ष के लिए भी। 21 माँ, अब मेरे मार्ग में बाधक न बनो, मुझे आज्ञा दो और अपना आशीर्वाद। जो कुछ हो रहा है अच्छे के लिए ही हो रहा है। 22 गौतमी और शुद्धोदन मूक थे। 23 तब सिद्धार्थ यशोधरा के कमरे में पहुँचे। उसे देखकर सिद्धार्थ के मुंह से वचन नहीं निकला। वह नहीं जानता था कि क्या कहे और कैसे कहे। यशोधरा ने ही मौन भंग किया। बोली, कपिल वस्तु में शाक संघ की सभा में जो कुछ हुआ वह सब मैं सुन चुकी हूँ। 24 सिद्धार्थ ने पूछा, यशोधरा मुझे बता कि तुझे मेरा प्रव्रजित होने का निश्चय कैसा लगा है। 25 सिद्धार्थ समझता था कि शायद यशोधरा बेहोश हो जाएगी, किंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ। 26 अपनी भावनाओं को अच्छी तरह अपने बस में रखकर उसने उत्तर दिया, यदि मैं ही तुम्हारी स्थिति में होती तो और दूसरा मैं कर ही क्या सकती थी। निश्चय से मैं कोलियों के विरुद्ध छेड़े जाने वाले युद्ध में हिस्सा नहीं ले सकती थी। 27 तुम्हारा निर्णय ठीक है, तुम्हें मेरी अनुमति और समर्थन प्राप्त है। मैं भी तुम्हारे साथ प्रव्रजित हो जाती। यदि मैं नहीं हो रही हूँ तो इसका मात्र यही कारण है कि मुझे राहुल का पालन पोषण करना है। 28 अच्छा होता यदि ऐसा ना हुआ होता, लेकिन हमें वीरता पूर्वक स्थिति का मुकाबला करना चाहिए। अपने माता पिता तथा पुत्र की चिंता ना करना। मैं जब तक जीऊंगी उनकी देखभाल करूंगी। 29 अब मैं इतना ही चाहती हूँ कि अपने प्रिय संबंधियों को छोड़ छाड़ कर जो तुम प्रव्रजित होने जा रहे हो, तुम किसी ऐसे नए पथ का आविष्कार कर सको जो मानवता के लिए कल्याणकारी हो। 30 सिद्धार्थ इससे बड़ा प्रभावित हुआ। इससे पहले उसने कभी नहीं जाना थी कि यशोधरा इतनी दृढ़ थी, इतने वीर भाव से समन्वित थी और इतनी अधिक उदारसया थी। आज ही उसे पता लगा कि वह कितना भाग्यवान था कि उसे यशोधरा जैसी पत्नी मिली थी। आज भाग्य ने दोनों को पृथक पृथक कर दिया था। उसने उसे राहुल को लाने को कहा। एक पिता की वात्सल्यपूर्ण दृष्टि डालकर वह वहां से विदा हो गया। 18 गृह त्याग। एक सिद्धार्थ ने सोचा कि वह भारद्वाज के पास जाकर प्रव्रजित हो जाएगा। भारद्वाज का आश्रम कपिल वस्तु में ही था। तदनुसार वह अपने सारथी छन्न को साथ लेकर और अपने प्रिय अश्वकंदक पर चढ़कर आश्रम की ओर चला। 2 ज्यों ही
वह आश्रम के समीप पहुंचा। द्वार पर ही एकत्र हुए पुरुषों और स्त्रियों ने उसे ऐसे घेर लिया मानो वह एक नई नवेली वधू का स्वागत कर रहे हों। 3. जब वे उसके सामने आए, उनकी आंखें आश्चर्य से खुली रह गईं। उन्होंने बंद कमल की तरह हाथ जोड़कर उसे नमस्कार किया। 4. वे उसे घेरे खड़े थे, उनके हृदय भावविष्ट थे। वे ऐसे खड़े थे कि मानो वे अपने अर्ध खिले नेत्रों से उसका पान ही कर रहे हों। 5. कुछ स्त्रियों ने तो यही समझा कि वह कामदेव का साकार रूप है, क्योंकि वह अपने लक्षणों तथा अलंकारों से ऐसा ही अलंकृत था। 6. कुछ दूसरी स्त्रियों ने उसकी कोमलता और ऐश्वर्य की ओर ध्यान देकर सोचा कि अपनी अमृतमयी किरणों के साथ चंद्रमा पर उतर आया है। 7. कुछ दूसरी स्त्रियां उसके सौंदर्य से इतनी पराभूत थी कि वह मुंह बाएं खड़ी थी, मानो वे उसे निगल ही जाएंगी। वे लंबे आश्वास ले रही थी। 8. इस प्रकार स्त्रियां केवल उसकी ओर देख ही रही थी, न उनके मुंह में शब्द था, न चेहरे पर मुस्कुराहट। वे उसे घेरे खड़ी थी और उसके प्रव्रजित होने के निश्चय पर आश्चर्य से विचार कर रही थी। 9. बड़ी कठिनाई से उसने उस भीड़ में से अपने लिए रास्ता निकाला और आश्रम के द्वार में प्रवेश किया। 10. सिद्धार्थ को यह अच्छा नहीं लगता था कि शुद्धोदन और प्रजापति गौतमी उसके प्रव्रजित होने के समय उपस्थित रहें, क्योंकि वह जानता था कि ऐसे समय वे अपने को संभाले न रख सकेंगे, लेकिन उसकी जानकारी के बिना ही वे पहले से आश्रम आ पहुँचे थे। 11. ज्यों ही उसने आश्रम में प्रवेश किया, उसने देखा कि उपस्थित मंडली में उसके माता पिता भी हैं। 12. अपने माता पिता को वहां उपस्थित देखकर वह सर्वप्रथम उनके पास गया और उनका आशीर्वाद चाहा। वे भावना से इतने अधिक अभिभूत थे कि उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा था। वे लगातार रोते रहे। उन्होंने उसे छाती से लगाया और आंसुओं से उनका अभिषेक किया। 13. छन ने कंथक को एक पेड़ से बांध दिया था और पास खड़ा था। जब उसने देखा कि शुद्धोदन और प्रजापति आंसू बहा रहे हैं, तो वह भी भावनावश अपने आंसुओं को न रोक सका। 14. बड़ी कठिनाई से अपने माता पिता से पृथक हो सिद्धार्थ वहां गया जहां छन खड़ा था। उसने वापस घर ले जाने के लिए उसे अपने वस्त्र और गहने कपड़े दे दिए। 15. तब उसने अपना सिर मुंडवाया। ऐसा करना परिव्राजक के लिए आवश्यक था। उसका चचेरा भाई महानाम परिव्राजक के योग वस्त्र और भिक्षा पात्र ले आया था। सिद्धार्थ ने उन्हें पहन लिया। 16. इस प्रकार परिव्राजक का जीवन व्यतीत करने की पूरी तैयारी करके वह भारद्वाज के पास गया कि वह उसे विधिवत प्रव्रजित कर दें। 17. अपने शिष्यों की सहायता से भारद्वाज ने आवश्यक संस्कार किए और सिद्धार्थ गौतम के परिव्राजक बनने की घोषणा कर दी। 18. यह याद करके कि उसने शाक संघ के सम्मुख दोहरी प्रतिज्ञा की थी, एक तो प्रव्रज्या लेने की और दूसरे अविलंब ही शाक जनपद की सीमा से बाहर हो जाने की। सिद्धार्थ गौतम
ने प्रव्रज्या का संस्कार समाप्त होते ही अपनी यात्रा आरंभ कर दी। 19 जो जनसमूह आश्रम में इकट्ठा हो गया था वह असमान था। सिद्धार्थ गौतम की प्रव्रज्या की परिस्थिति भी असमान ही थी। जब राजकुमार आश्रम से बाहर निकला जनता भी उसके पीछे पीछे होली। 20 उसने कपल वस्तु से विदा ली और अनोमा नदी की ओर लगा बढ़ा। अनोमा नदी की ओर लोग बढ़ा। पीछे मुड़कर देखा तो जनता अभी भी पीछे पीछे चली आ रही थी। 21 उसने उन्हें रोका और कहा, बहनों और भाइयों, मेरे पीछे पीछे चले जाने से क्या लाभ है? मैं शाक्यों और कोलियों के बीच का झगड़ा ना निपटा सका, लेकिन यदि तुम समझौते के पक्ष में जनमत तैयार कर लो तो तुम सफल हो सकते हो। इसलिए कृपा करके वापस लौट जाओ। उसकी प्रार्थना सुनी तो लोग पीछे लौटने लगे। 22 शुद्धोधन और गौतमी भी महल को वापस चले गए। 23 सिद्धार्थ के त्यागे वस्त्रों और गहनों को देखना गौतमी के लिए असहाय था। उसने उन्हें एक कंवल के तालाब में फेंकवा दिया। 24 प्रव्रज्या ग्रहण करने के समय सिद्धार्थ गौतम की आयु केवल 29 वर्ष की थी। 25 लोग उसे याद करते थे और यह कहकर प्रशंसा करते थे कि यह उच्च कुलोत्पन्न है, यह श्रेष्ठ माता पिता की संतान है, यह संपन्न है, यह तारुण्य के मध्य में है, यह सुंदर शरीर और बुद्धि से युक्त है, सुख भोग में पला है और वही अपने संबंधियों से इसलिए लड़ा कि पृथ्वी पर शांति बनी रहे और जनता का कल्याण हो। 26 यह एक शाक तरुण था जिसने बहुमत के आगे झुकने के बजाय स्वेच्छा से दंड स्वीकार किया, जिसका मतलब था ऐश्वर्य के स्थान पर दरिद्रता, सुख समृद्धि के स्थान पर भिक्षाटन, गृह निवास के स्थान पर गृह त्याग। और यह जा रहा है जब कोई इसकी चिंता करने वाला नहीं, और यह जा रहा है बिना किसी भी ऐसी एक चीज को साथ लिए जिसे यह अपनी कह सके। 27 इसका यह स्वेच्छा से किया हुआ महान त्याग है, यह बड़ी ही वीरता और साहस का कार्य है। संसार के इतिहास में इसकी उपमा नहीं। यह शाक मुनि अथवा शाक सिंह कहलाने का अधिकारी है। 28 शाक कुमारी कृषा गौतमी का कथन कितना सही था। सिद्धार्थ गौतम के ही संबंध में उसने कहा था, धन्य वे माता पिता जिन्होंने ऐसे पुत्र को जन्म दिया, और धन्य वह नारी जिसका ऐसा पति है। 19 राजकुमार और उनका सेवक।